नारायण नारायण। शिव जी सोचे कि संत आया है, आज एक संत मेरे घर आया है, आज तो भगवान के नाम की चर्चा होगी, आज तो राम कथा होगी। नारद जी, इतने दिनों से आपका पता नहीं था, आज यहां पर कैसे? नारद जी कहते हैं, वो प्रभु अभी तक मैं घोर तपस्या में बिजी था। क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम? अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी बनावटी रूप में सोचते हैं कि नारद के मुख से ही सुना जाए। बोलते हैं, अरे नारद जी, हमारे कैलाश पर्वत में तो देखो, ना तो लाइट है, ना ही कोई मोबाइल का टावर है, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ना तो हमारे यहाँ कोई टीवी है, दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। आप तो पूरी दुनिया में घूमते हो, कम से कम आप भी बता दो क्या हुआ। नारद जी बोले, प्रभु वो बात ये है कि आपका काम मैंने सफल कर दिया। बोला, मेरा कौन सा काम? बोला, जो काम आप नहीं कर पाए मैंने कर दिया। कामदेव ने आपकी समाधि तोड़ दी थी, पर मेरी नहीं तोड़ पाया। शिव जी सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि एक ब्राह्मण आया है तो आज राम चर्चा होगी, पर यहां तो काम चर्चा कर रहा है। शिव जी कहते, धन्य है नारद जी, धन्य है, आप जैसे संत ही कामदेव को पराजित कर सकते हैं। हम तो बाल बच्चे वाले ठहरे, गृहस्थी वाले, रात दिन परिवार के बीच में उलझे रहते हैं काम धंधा में, हम तो काम को पराजित कर नहीं सकते। आप जैसे बैरागी संत ही काम को पराजित कर सकते हैं। परंतु मेरी आपसे एक विनती है, आपने जो मुझे बताया वो किसी और को मत बताना। देखो, विष्णु जी को तो कभी मत बताना कि आपने कामदेव को पराजित किया। अब देखो, शिव जी ने क्यों मना किया था कि विष्णु जी को मत बताना? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि अगर नारद जी ने कामदेव को पराजित किया है तो केवल भगवान के नाम स्मरण से, ये विष्णु जी का ही नाम प्रभाव है कि आज उन्होंने नारद को कामदेव के बार से बचा दिया। देखो, शिव जी गुरु है और गुरु अपने शिष्य के कल्याण की बात कहता है, परंतु जो बात हमें उचित नहीं लगती वो हमें हमेशा कड़वी लगती। अच्छी सलाह देने वाले हमेशा बुरे ही लगते हैं। नारद जी को भी शिव जी की ये बात अच्छी नहीं जमी। उन्होंने सोचा, अगर मैं कामदेव पर विजय वाली बात विष्णु जी को बताऊंगा तो शिव जी की महिमा कम हो जाएगी, शायद इसलिए मना किया है। ये जीव जब किसी से प्रतिस्पर्धा करता है तो सामने वाले की हित की बात भी उल्टी लगती है। नारद जी ने शिव जी की बात को उल्टा ले लिया। मन में सोच रहे हैं कि अभी तक तो बताना नहीं चाह रहा था विष्णु जी को, पर अब जरूर बताऊंगा, एक बार नहीं कई बार बताऊंगा। आज नारद जी वहां से रास्ते में ब्रह्मलोक पड़ा पिता के पास आए और ब्रह्मा जी से भी वही बात बताई कि पिताजी, मैंने आज कामदेव को पराजित कर दिया, शिव जी को परास्त कर दिया, मैं शिव से बढ़कर हूं। परंतु ब्रह्मा जी जानते हैं कि अगर नारद जी ने कामदेव को पराजित किया है तो उसमें उसका कुछ भी नहीं है, ये तो शिव जी की कृपा से पराजित किया। देखो, शिव जी कहते हैं विष्णु जी की कृपा से, ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की कृपा से नारद ने आज काम को हराया। क्यों हरा पाया? क्योंकि जिस स्थान पर नारद जी तपस्या में बैठे हैं उसी स्थान पर शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था और श्राप दिया था कि आज के बाद इस स्थान पर तेरा कोई भी वार नहीं चलेगा, तेरा प्रभाव इस स्थान पर शून्य रहेगा। नारद जी उसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहां कामदेव भस्म हुआ और शिव जी के श्राप के कारण से आज नारद जी पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
क्योंकि दुर्गे या सांभवी माया सर्वे खाम प्राणी नामिहम भक्तम बिना पितात्मानम तया सम्मोहते जगम। महादेव की जो सांभवी माया है, ये साधारण प्राणियों के लिए इसको जानना संभव नहीं है। जिसने अपना जीवन शिव जी के चरणों में अर्पित किया है, वही भगवान की इस माया को पार कर सकता है। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि देख पुत्र, अगर कोई चमत्कार होता तो अपने मुख से अपनी बड़ाई करना मृत्यु के समान है, उससे पुण्य कम होता। देखो भगवान चमत्कार दिखाते हैं तो सबको क्यों नहीं दिखाते, किसी एक को क्यों दिखाते? इसलिए क्योंकि आपकी भक्ति बढ़े, आप में विश्वास पैदा करने के लिए भगवान क्षणिक चमत्कार दिखाते हैं। परंतु नारद जी को पिता की बात भी उल्टी लगी। ये जीव भी बड़ा विचित्र है। भगवान से कहता है तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। कायेन वाचा मन से इंद्रिय वा बुद्धि आत्मना वानुसुत्वा बात करोति यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये। कि हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब कोई बड़ा कार्य करता है, मैंने ये कार्य किया, मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरे खेत में इस साल 20 क्विंटल गेहूं 1 एकड़ में हुआ। मैंने जो मेहनत की, मैंने 20 करोड़ की फैक्ट्री लगाई, मैंने ये कार्य किया, और अचानक कोई नुकसान हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, या नुकसान हो गया, या खेत में पत्थर पड़ गए, तो भगवान को दोष देने लगता है। जब तुमने 20 एकड़ गेहूं बहा है, उत्पादन किया है, तो फिर अगर उसमें हानि होगी उसका भी तो खुद लेना चाहिए। तो बुरा केवल भगवान के लिए है और अच्छा हमारे स्वयं के लिए है। भगवान ने ऐसा कर दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि पुत्र, अपने चमत्कार की बात किसी को मत बताना। परंतु नारद जी को तो प्रशंसा की भूख थी। यही हमारे साथ होता है। हम अपने द्वारा, भगवान ने अगर तुमको चमत्कार दिखाया है तो तुम्हारी भक्ति को बढ़ाने के लिए, और अगर आप अपने मुख से अपने चमत्कार को बताओगे तो उसका प्रभाव कम होने लगता, सिद्धि कम होने लगता। अगर सभी को बताना होता तो भगवान सबको दिखाते। चमत्कार को गुप्त रखना चाहिए। अगर सभी को बताते तो सबको ना दिखाते। शास्त्रों में लिखा है, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु के मुख से निकला अपशब्द भी शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। नारद जी ने अपने पिता की बात भी अनसुनी कर दी और सीधे आ गए अब क्षीर सागर में अपने इष्ट विष्णु जी के पास। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा
जय। नारायण का अर्थ क्या होता है? नार यानी जल, जिसमें जो वास करते हैं, इसलिए नारम अयनम चा नारायणम। जब आप शंकर जी में जल चढ़ाते हो यानी विष्णु जी को भगवान से मिलाते हो। विष्णु ही जल तत्व है, और जल जब आकाश में जाता है, शिव तत्व में मिलता है, तो सारे संसार को निहाल कर देता है वर्षा के द्वारा। शिव को, हरि को हर से कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए जल को एक दिन उड़कर आकाश में जाना ही पड़ता है। जैसे ही नारद जी आए, विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा भक्त आया है, दौड़े और हृदय से लगा दिया। भगवान भक्त की धन दौलत को नहीं, भक्त की वेशभूषा को नहीं, उसके हृदय को देखते हैं। माना हूं एक भगति को नाना। हमेशा भगवान नारद जी को चरणों में बिठाते हैं। हमेशा भगवान नारद जी को चरणों में बिठाते हैं, परंतु आज एक आश्चर्य है, आज बराबरी से बिठाला है, हृदय से लगाया। क्योंकि भक्त की जगह चरणों में है, चरणों में गंगा है। पर इस बार अलग हुआ, भगवान ने नारद जी को छाती से लगाया है, चरण से नहीं। बराबरी का दर्जा देना। जब लोग किसी की बराबरी करते हैं, यानी अभिमान के अंकुर अब जमने लगे। अरे मैं इतना बड़ा कथावाचक इस साधारण से व्यक्ति के पांव पड़ूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? इसकी इतनी औकात की मेरे हृदय से मिल रहा, जो हमेशा पांव पड़ता, अभिमान के अंकुर जमने लगे। यही भाव माता सती में अगस्त मुनि के प्रति आया। जब भगवान विष्णु ने नारद जी को हृदय से लगाया, हमेशा जो पांव में गिरते थे आज उनको बराबरी से लगाया, यानी समान का दर्जा दिया। तो नारद जी में अहंकार आ गया। देखो, जिस श्री हरि को सारे देवता चरणों में ध्यान करते, चरणों का ध्यान करते, आज देखो मुझे भक्त को उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया है, इसके पहले कभी नहीं दिया। लगता है भगवान विष्णु ने भी स्वीकार कर लिया कि मैं अब सबसे बड़ा हूं। पहले लोग इनका स्मरण करके मुक्ति प्राप्त करते थे, आज से मेरा स्मरण करेंगे नारद का। अतः आज से मैं भी भगवान ही हूं, लोग मेरा ध्यान करें। ओम नारदाय नमः। क्योंकि भगवान ने मुझे बराबरी का दर्जा दिया। नारद का अर्थ होता है नारम ददाति इति नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक संत की बात को भगवान भी नहीं काटते, गुरु की बात को भगवान भी नहीं काटते। आज लक्ष्मी जी देख रही है कि हमेशा भगवान इन्हें चरणों में बिठाते हैं, पर आज क्या कारण है? आश्चर्य हो रहा है। धीरे से पूछती है, नारद जी को पता नहीं चल रहा, प्रभु ये कैसा उल्टा आज संबंध है? एक बात पूछूं? भगवान बोले पूछो। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप तक अभी तक आपने मुझे वो स्थान नहीं दिया, चरणों में बैठी रहती, और नारद जी को हृदय से लगाया है। अब भगवान मन मन सोच रहे हैं कि अभी तो काम से लड़ रहा था, अब ये ईर्ष्या की देवी भी आ गई, लक्ष्मी को ईर्ष्या होने लगी। इसका कारण यह है कि देखो भगवान लक्ष्मी को चरणों में रखते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि अपमान करते हैं। लक्ष्मी को भगवान इसलिए चाहते हैं, उसकी धन दौलत से नहीं, लक्ष्मी के पतिव्रत व्रत और उसके त्याग के कारण से भगवान उन्हें चाहते हैं। लक्ष्मी यानी धन दौलत माया संपत्ति, और भगवान लक्ष्मी को दिल से इसलिए नहीं लगाते कि दौलत को अगर दिल से लगाओगे तो पतन हो जाएगा, और भक्ति को दिल में लगाओगे तो धार हो जाएगा। भगवान लक्ष्मी को अपने पास बिठालते हैं उसकी दौलत के कारण नहीं, बल्कि उसकी भक्ति के कारण। लक्ष्मी जी महान पतिव्रता है।
जहाँ सुमति तह संपत्ति माना। लक्ष्मी बोली प्रभु नारद जी को पहले से ही अभिमान था, पर आज आपने उन्हें बराबरी से बिठाकर उनके अभिमान को और बढ़ा दिया। पहले ये चरणों में बैठते थे, देख लेना कुछ दिन में ये आपके सिर में बैठेंगे। भगवान कहते देखो नारद बीमार है, अभिमान रूपी बीमारी हो गई है, इसका रोग बढ़ गया है, इससे व्रण हो गया है, यानी फोड़ा हो गया है, अभिमान रूपी व्रण फोड़ा। अब उस फोड़े को और बढ़ाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहती है जब फोड़ा हो गया है तो उसको वहीं इलाज करो, उसको बढ़ा क्यों रहे हो। भगवान ने अभिमान को और बढ़ाया बराबरी से हृदय लगाकर। लक्ष्मी कह रही कि जब अभिमान रूपी फोड़ा हो गया तो उसको बढ़ा क्यों रहे हो, इलाज करिए। विष्णु जी कहते हैं कि देवी अभी फोड़े को और बढ़ाना पड़ेगा, अभी फोड़ा कच्चा है और कच्चा है, ऑपरेशन करूंगा तो मरीज को कष्ट होगा। डॉक्टर कहता ना कि फोड़े को पक जाने दो तब चीरा लगेगा, तो अभी इसका फोड़ा अभिमान कच्चा है, इसलिए अभी ऑपरेशन करूंगा, अभी इसे डांट दूंगा तो इसे दुख होगा और ये भक्ति से विमुख हो जाएगा, इसलिए इसके अभिमान को पक जाने फिर चीरा लगाएंगे। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पांव में फोड़ा हो गया है या गिलठी हो गई, तो डॉक्टर कहता है कि अभी देखो एक गोली देता हूं, इसको खा लेना, सूख जाएगा, पर खाना जरूर, नहीं तो सूखेगा, नहीं तो फिर चीरा लगाना पड़ेगा। तो वो कौन सी गोली देता है, सुखाने की। परंतु अब मरीज को डॉक्टर ने गोली लिख दिया फोड़ा सुखाने की और वो खाए ही ना, तो वो तो पकेगा और रोग बढ़ेगा। नारद जी को अभिमान रूपी फोड़ा हुआ। पहले कहां गए, डॉक्टरों के डॉक्टर वैद्यनाथ भगवान शंकर के पास। शंकर जी कहते हैं अपनी बड़ाई अपने मुख से बताना यानी मृत्यु के समान, अभिमान बढ़ता, इसलिए कह दिए कि विष्णु जी से मत बताना। उन्होंने पहले गोली दी थी इस अभिमान रूपी फोड़े को सुखाने के लिए, पर डॉक्टर ने जो गोली दी उसको खाया ही नहीं नारद जी ने, शिव जी की सलाह मानी नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने टेस्ट किया, बोला कि ज्यादा मीठा चापलूसी यानी मिठाई, ज्यादा मीठा खाने से तुमको डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गई। मीठा ज्यादा मत खाओ यानी ज्यादा चापलूसी मत सुनो। प्रशंसा रूपी मिठाई को छोड़ दो। नारद जी को अपने पिता की बात भी बुरी लगी, उन्होंने वो सलाह भी नहीं मानी। अब जब घाव ज्यादा बढ़ गया, पक गया, तब सर्जन यानी जो चीरा लगाते हैं विष्णु जी के पास गए। भगवान बोले देखो नारद ये फोड़ा बहुत बड़ा हो गया, अब ये गोली से नहीं मिटेगा, सूखने की बात गई। अतः नारद जी को गले लगाकर उस फोड़े को और बढ़ा दिया विष्णु जी ने, यानी उनके अभिमान को और बढ़ा दिया। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि कुछ भी होकर आखिर नारद है तो मेरा शिष्य ही, मेरा भक्त ही। अगर मेरा भक्त कोई अपराध करे तो उसका कुछ दोष तो उसके स्वामी को जाता है, उसके परिवार को जाता है कि उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी। माता शत्रु पिता वैरी यन बालिको ना पाठिता। मेरे भक्त के हृदय में अहंकार आना यानी भक्ति में कमी है। अगर मैं उस अंकुर को नष्ट नहीं करूंगा तो ये पेड़ बन जाएगा। देखो जब फोड़ा होता है तो अंदर एक कील होती है, डॉक्टर उस कील को निकालता है। जब तक वो कील नहीं निकलती वो फोड़ा बढ़ता ही जाता है, तो इसके अंकुर को नष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा ये पेड़ बन जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगी और मेरे भक्त का इसमें कल्याण नहीं। आज भले ही मेरे बेटे को कष्ट हो, परंतु उसके अहंकार रूपी रोग का इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। देखो जब छोटे से बच्चे को कुछ भी हो जाता है, पाँव में फोड़ा या रोग हो जाता है,
तो उसकी माँ उसके बालक को दर्द होता है, पर कांटा निकालने के लिए या उसके घाव को साफ करती है। उसको दुख होता है कि देखो मेरे बेटे को कष्ट हो रहा, फिर भी वो मन में पत्थर रखकर उसके घाव को साफ करती है कि अगर मैं साफ नहीं करूंगी तो मेरे बेटे का रोग और बढ़ जाएगा और ये बढ़कर नासूर हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोलहि भया, राज धर्म तन तीन करह बेग ही नाश। शास्त्रों में लिखा है कि सचिव यानी होता सलाहकार, वैद्य यानी डॉक्टर भगवान का रूप, और गुरु इन्हें भेद नहीं करना चाहिए। गरीब अमीर अपने भक्त का, अपने शिष्य का, अपने मरीज के कल्याण का सोचना चाहिए। आजकल सलाहकार लोग उल्टी सलाह देते हैं। डॉक्टर गुरु के सामने कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ये झूठ बड़ा महंगा पड़ जाता है। बीमारी को छुपाओ मत। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित लगेगा, प्रायश्चित नहीं होगा। और डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो रोग का निदान नहीं होगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बड़ा महत्व रखता है। महाभारत में दो पात्र, दुर्योधन और अर्जुन। देखो दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता है और अर्जुन श्री कृष्ण जी से। एक मरीज था, बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मेरा पांव नीला पड़ गया। अब डॉक्टर ने बोला कि चेक किया, पता किया कि तुम्हारे में विष फैल रहा है, इन्फेक्शन हो गया, गैंग्रीन, इसलिए तुम्हारी ये दाहिनी टांग को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब मरता क्या ना करता, बेचारे ने अपनी टांग कटवा ली। अब मैं चलूंगा कैसे, तो डॉक्टर ने फिर दूसरी टांग एक नकली लगा दी, बोली इसको लगा लेते हैं, आजकल सब नकली मिल रहा है। अब इसके बाद 10 दिन बाद वो फिर आया, बोला डॉक्टर साहब मेरी बाईं टांग भी नीली हो गई। डॉक्टर कहता है कि जहर ज्यादा फैल रहा है, इसको भी काटना पड़ेगा। अब बाईं टांग भी कट गई, दोनों टांग कट गई, दोनों में लग गई नकली टांग। अब फिर 6 दिन बाद आता है, बोलता डॉक्टर साहब मेरी नकली टांग भी नीली पड़ने लगी। डॉक्टर बोला लगता पॉइजन बहुत ज्यादा है। अब बहुत लोगों को बुलाया, विचार किया, बोला बड़े मुश्किल में तुम्हारी बीमारी पता चली है। बोले मुझे क्या हुआ है बताओ तो। बोला असल में तुम्हारी ये जो टांग नीली होती है इसका कोई और कारण नहीं, तुमने जो नई लुंगी पहनी है वो रंग छोड़ रही है। तो देखो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। आज सचिव वैद्य गुरु तीन। प्रभु ने सोचा कि नारद का मैं सचिव भी हूं, सलाहकार भी हूं, और वैद्य भी हूं, डॉक्टर भी हूं, और गुरु भी हूं। मैं इसका माता पिता भी हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवदेव। ऐसी कोई लीला करूं जिससे मेरे भक्त का कल्याण हो। देखो भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं, क्योंकि इसी कष्ट के द्वारा पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। कोरोना काल में समझ में आ जाता था कि कौन अपना है, कौन पराया है। जिस समाज पर हमें अभिमान हुआ वो हाथ लगाने के लिए नहीं आए। भगवान ने शिव जी का ध्यान किया, विष्णु जी ने। आज शिव जी की सांबरी माया से भगवान ने 400 कोस की एक नगरी का निर्माण किया। एक कोस यानी 2.5 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर की एक नगरी बनी, मायावी नगरी। उसके राजा थे शीलनिधि। इस नगरी के नर नारी सभी कामदेव और उसकी पत्नी रति के समान सुंदर थे। भगवान ने अपनी माया से एक कन्या का जन्म किया। उसका नाम रखा सारे विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी।
और राजा शीलनिधि की पुत्री के रूप में उसे स्थापित कर दिया। नारद जी अनेक लोकों में घूमते घूमते आज भगवान की माया उन्हें खींचकर उसी नगरी की ओर ले आई। नारद जी उस नगर के पास पहुंचे, बोले इतनी बड़ी नगरी अभी तक मैंने पूरी दुनिया में घूमा, पर ये कौन सा लोक है, जाकर देखना चाहिए। आज यहाँ इतने सारे राजा महाराजा लोग, सब नकली, जितने माया, सभी को एकत्रित कर दिया भगवान ने। बोले इतने सारे राजा महाराजा यहाँ क्यों एकत्रित हैं? नारद जी ने पता लगाया तो पता चला कि राजा शीलनिधि की इकलौती कन्या जो विश्वमोहिनी, उसकी शादी में आज स्वयंवर है। जो भी वर को ये पसंद करेगी उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। नारद सोचे जाकर मिलना चाहिए, ये राजा कौन है। राजा ने मुनि का आदर सत्कार किया और बोला कि हे देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हो, कृपया करके मेरी कन्या का भाग्य बताइए। ऐसा कहकर अपनी सुंदर कन्या को बुलाया। विश्वमोहिनी इधर आओ। वो कन्या आ गई। तो देखो, जब भी कोई संत आते हैं तो उनके चरणों को छीना चाहिए, चरणों में भक्ति है। जब नारद जी एक बार हिमाचल के यहाँ गए थे तो उस समय हिमाचल ने अपनी कन्या पार्वती को जब नारद जी से मिलवाया था तो चरणों को स्पर्श कराया। परंतु शीलनिधि के यहाँ उल्टा हो रहा है। उन्होंने अपनी कन्या को ये नहीं कहा कि संत के पांव छू, केवल दूर से दिखा दिया, क्योंकि भगवान को माया जो करनी है। भगवान जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के पांव छूटता है तो उसको शिष्य भाव आ जाता है, और मुझे यहाँ पर काम भाव जागृत करना है। आज कन्या यदि नारद जी के चरण छुएगी तो नारद गुरु हो जाएंगे और कन्या शिष्य। परंतु भगवान को माया कुछ और करना चाहती है। माया चाहती किसी प्रकार भी मुझे नारद को कन्या के प्रति आकर्षित करना। शीलनिधि ने नारद जी को इस प्रकार कन्या को दिखलवाया जैसे कोई विवाह के लिए लड़की दिखाते हैं। ऐसे दिखलाया जैसे कोई लड़का वाले को लड़की दिखाते हैं। दूर से वो कन्या आई, हाथ में पानी का गिलास लेकर। इसके बाद शीलनिधि कहते हैं नारद जी से कि महाराज, मेरी कन्या का हाथ तो देखिए, इसका भाग्य क्या कहता है। अब देखो, हाथों को स्पर्श करवा दिया। नारद जी ने जैसे ही कन्या के हाथ को स्पर्श किया, उनमें काम भाव जागृत हो गया, मोहित हो गए। ये कन्या साक्षात माया है, और माया के पति कौन है? श्री हरि विष्णु, 14 भुवन के स्वामी। नारद जी ने उसके हाथ की रेखा देखी और कहा कि देखिए राजा, इसके हाथ की रेखा कहती है कि इसका पति 14 भुवन का स्वामी होगा। उसमें लिखा ही है, जिसका जो पति होगा वो 14 भुवनों का स्वामी होगा। परंतु नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जो इससे विवाह करेगा एक दिन वो 14 भुवनों का स्वामी बनेगा, क्योंकि नारद जी में अभिमान था कि देखो मैं शिव जी को पराजित कर दिया। जबकि भाग्य रेखा कहती है कि विष्णु जी इसके पति हैं। नारद जी ने सोचा कि मुझसे योग्य वर इस कन्या को कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि विष्णु जी ने भी मुझे बराबरी का दर्जा दिया है, शिव जी को भी मैंने पराजित कर दिया, मैंने काम को जीता। परंतु ये कन्या मुझसे विवाह कैसे करेगी? मेरा तो मुंह भी सुंदर नहीं है, अतः पहले मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। नारद जी ने श्री हरि का ध्यान किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भगवान वही प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जानो। नारद जी कहते हैं प्रभु धन्य है मैं, पहले मुझे आपको ढूंढना पड़ता था, आज मैंने आपका यहाँ स्मरण किया, आप यहाँ आ गए। आपसे ज्यादा हित चाहने वाला मेरा कोई और नहीं है। नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि देखो आज मैंने भगवान को बुलाया और भगवान तुरंत आ गए आने, भगवान भी मुझे बड़ा मानने लगे।
नारद जी कहते हैं आपके सिवाय मेरा हित चाहने वाला संसार में कोई और नहीं है। प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगना चाहता हूं। भगवान बोले बताओ क्या दूं नारद तुम्हें? भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, क्या चाहिए? सब दूंगा। नारद जी बोले पहले से भर भर कर रखा हूं, भक्ति बहुत है, ज्ञान भी बहुत है और वैराग्य भी बहुत है। इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और नया चाहिए। प्रभु बोले क्या नया चाहिए? नारद कहते हैं अपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना स्वरूप मुझे दीजिए, मुझे अपना हरि वाला स्वरूप दीजिए। हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। हरि वाला स्वरूप मांगा, सुंदर स्वरूप। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना है, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मुझे हरि वाला स्वरूप दो। रामायण में चौपाई है कि जब भगवान को छोड़कर सुमंत जी लौटते हैं तो हेरी हेरी ही नाय, यानी हेरी यानी उस समय घोड़े मुड़ मुड़ कर हिनहिना रहे अपने प्रभु को देखने के लिए। घोड़ा यानी इंद्रियां, इंद्रियां जब भगवान को रमण करती हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हरि को संस्कृत में मरकट कहा गया। मरकट यानी बानर को हरि शब्द कहा गया। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, प्रभु मुझे अपना हरि वाला स्वरूप दीजिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा ये तो नहीं, परंतु जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वो जरूर करूंगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देशु न मुनि योगी। देखो जब कोई बीमार व्यक्ति होता है और डॉक्टर से ऐसे भोजन की मांग करे जिससे उसका कल्याण नहीं है, मुझे खटाई खाना है, मुझे चटपटा खाना है, मुझे ठंडा खाना है, तो डॉक्टर उसको कभी नहीं देगा। जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है वैद्य उसे कभी खाने की सलाह नहीं देगा। भगवान सोच रहे हैं कि नारद मुझसे वो चीज मांग रहा है जिसमें इसका कल्याण नहीं है, अतः मैं उसे नहीं दूंगा। मैं तो उसे ऐसा वरदान दूंगा जिसमें उसका कल्याण हो। मेरे शिष्य का कल्याण है तो मेरा भी कल्याण है। हरि यानी होता है वानर। नारद जी ने वानर वाला स्वरूप बना दिया।
ये रहस्य नारद जी को पता नहीं है कि मेरा चेहरा बंदर जैसा होगा। नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं। अब उनको अभिमान था कि मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि विष्णु जी ने अपना रूप मुझे दिया। देखो नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त का कहीं अपमान नहीं कराना चाहते। सभी लोगों को उनका नारद वाला ही स्वरूप दिख रहा है। वहीं दरबार में जहां नारद जी कुर्सी लगाकर बैठे, सिंहासन में बैठे, दो गण इनके बाजू में बैठ गए। ये शंकर जी के गण हैं। ये चूंकि शिव जी यानी ज्ञान के देवता के गण, इसलिए इनसे कोई भी चीज नहीं छुपी रही। इनको नारद जी का वो वानर वाला रूप दिख गया और किसी को नहीं दिखाई। सारा भेद जानते हैं। केवल वानर वाला रूप किसी को दिखाई दे रहा है तो वो केवल शिव जी के दोनों गणों को। अब वो नारद जी को सुना सुनाकर हंसी उड़ाने लगे। अरे भैया चलो चलो, सब लोग चलो, यहां से कोई काम नहीं। सब बोले क्या हो गया? बोला इतना सुंदर राजकुमार आया है, अब वो कन्या अपन लोगों को क्यों देखे, इसलिए समय बर्बाद मत करो, चलो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कन्या अब इन्हीं को, इसी राजकुमार को माला पहनाएगी। नारद हंसी उड़ाने लगे। नारद जी सत्य मान लिए कि साहब विष्णु जी ने मुझे सुंदर बना दिया, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। देखो कितना सुंदर राजकुमार है, इतना सुंदर राजकुमार तो हमने आज तक नहीं देखा। अब ये राजकुमारी हो ना हो, इन्हें ही वरमाला पहनाए। काम बुद्धि को नाश कर देता है। नारद जी काम मोह में इस राज को नहीं समझ पा रहे। उसी समय कन्या वर लेकर आई। अब कन्या ने जैसे ही नारद जी की ओर एकदम देखा, उसके मन में क्रोध आ गया, क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध से बुद्धि विमुक्त हो जाती है। गीतम भगवान कहते हैं, यही दिशि बैठे नारद भूली, सो दिशि ही न बिलो कहीं भूली। देखो वो कन्या नारद जी की ओर देख ही नहीं रही। नारद जी सोच रहे हैं कि एक बार तो मेरे को देख ले तो मुझे पहले जयमाला पहना देगी, पर वो कन्या को तो नहीं देख रही, सब और देख रही। आगे बढ़ गई नारद जी से। नारद जी बोले यहाँ तो बना बनाया काम बिगड़ गया, मैंने भगवान से इतना सुंदर रूप मांगा और ये मेरी ओर देखती ही नहीं, एक बार भर देखी। नारद जी बार बार उठकर उस कन्या के पास जाते, अपने मुंह को आगे कर करके दिखाते, पर वो कन्या उस ओर देखती रहती। एक बार देख ले देवी। अब महादेव जी के जो दोनों गण बैठे हैं, नारद जी की ऐसी चेष्टा को देखकर उन्हें हंसी आ गई, हंसी उड़ाने लगे। उसी समय देखो नारद जी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, सामने से भगवान श्री हरि सुंदर से राजकुमार के रूप में आए। कस्तूरी तिल कमलाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम। सारे शरीर में चंदन की महक। कन्या ने वहां से आगे की ओर बढ़ी, श्री हरि विष्णु की ओर। मन जाहि राचहु मिलहि शोभर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील कनि हो जानत रावे। यही भांति गौरी अतीश सुनिशि कहत ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज फूल उदित मन तुलसी भवानी कि जनक दुलारी के जानकी प्यारी के मन में बसे, मन में बसे, मन में बसे शिया। जनक दुलारी के जानकी प्यारी के मन में बसे शिया। कि जब से देखा है राम को जनक दुलारी के
जानकी प्यारी के मन में बसे भगवान। मंदिर में जनक दुलारी जब देवी पूजन आई। मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई। मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई। मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई। सीता मैया की अखियां रघुनंदन से टकराई। सीता मैया की अखियां रघुनंदन से टकराई। देखते रह गई सीता जी राम को जनक दुलारी के जानकी प्यारी के मन में बसे। देखो जनकपुर में भी बड़े बड़े पापी और सूरमा लोग बैठे थे, परंतु सीता जी ने केवल राम को देखा और वहीं पर जयमाला धनुष यज्ञ के बाद भगवान को जयमाला पहनाई। ऐसी ये कन्या किसी और नहीं देख रही। जहां सुमति है संपत्ति नाना, जहां धर्म रूपी बुद्धि है लक्ष्मी वहीं पर आती है। और इस प्रकार उसने भगवान को वरमाला पहना दी और दोनों वहां से अदृश्य हो गए। सभी राजा निराश हुए कि देखो हम तो इतनी दूर आए थे उम्मीद करने, परंतु ये कन्या ने तो हमें देखा तक नहीं और उस राजकुमार को जयमाला पहना दिया। बोलिए मायापति भगवान की जय। अब नारद जी की बारी है। दोनों गण अब नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। अरे मुनि जरा दर्पण में जाकर तो देख, बड़ा आया शादी करने। नारद जी को क्रोध आया कि देखो जब इच्छा पूरी नहीं होती तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, मैंने बताया, और बुद्धि नष्ट हो जाती है। संगार संगायते कामा क्रोधो विजायते। संग का रंग ऐसा रहता है, जिसकी संगत वैसी रंगत। आज रुद्रगणों के और कामी राजाओं की संगत से नारद जी में भी अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्हें क्रोध आ गया। एक तो वो कन्या मुझे नहीं मिली, ऊपर से ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। दोनों गणों को श्राप दिया, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया, अतः तुम एक दिन ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होगे और महान राक्षस बनोगे। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई संत कोई भूल करे तो उसे सुधारने का अधिकार हमें नहीं है। पिछले जन्म के पुण्य से कोई ब्राह्मण बनता है, संत बनता है, इसकी उसे सजा देने का अधिकार भगवान को। कभी मजाक नहीं उड़ाना। गणों ने नारद जी को क्या कहा था? दर्पण में चेहरा देखो। कहने का मतलब यह है कि अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे के अवगुणों का ध्यान दिलाना ही दर्पण में चेहरे को देखो। अपने अंदर लाख बुराई, हमारे घर में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, परंतु दूसरे के घर की ज्यादा चिंता है, यही राक्षस है। हमारे घर में कुछ ठीक ठाक नहीं और दूसरे के घर में क्या हो रहा है याद दिलाता। जब नारद जी ने अपना चेहरा जल में देखा, तालाब में, तो भगवान की माया से जब उन्हें बानर रूप दिखाई दिया तो उन्हें क्रोध उत्पन्न हो गया। सागर की गहराई का कैसे कोई पार न पाए, सागर की गहराई का कैसे कोई पार न पाए। बोले जी तेरी माया समझ ना पाए, बोले जी तेरी माया समझ ना पाए। सागर की गहराई का कैसे कोई पार न पाए, सागर की गहराई का कैसे कोई पार न पाए। बोले
माया समझ ना पाए। भोले जी तेरी माया समझे ना। दुनिया में ना तो कोई मूर्ख है ना तो कोई विद्वान है, ये समय ही भगवान कहते हैं व्यक्ति को पल में मूर्ख बना देता है, पल में विद्वान बना देता है। आप देखो अब यहां प्रश्न उठता है कि विश्वमोहिनी नारद जी के पास क्यों नहीं गई, क्यों नहीं देखा? चलो नारद जी को नहीं देखी, पर उनके साथ में जो बैठे थे राजकुमार लोग उनकी तरफ भी नहीं देखा। जो नारद जी के साथ में घेर कर बैठे थे राजकुमार, उनकी ओर भी विश्वमोहिनी ने नहीं देखा। नारद जी की ओर ना देखा चल जाता, पर उन राजकुमारों की ओर क्यों नहीं देखा? क्योंकि विश्वमोहिनी कौन है? भगवान की माया। और नारद जी कौन है? हरि के भक्त। जो भगवान का भक्त होता है उस पर कभी माया व्याप्त नहीं होती, इसलिए विश्वमोहिनी ने अपनी माया का प्रभाव सबको दिखाया, पर नारद जी से हार गई। माया भगवान के भक्तों के पास नहीं जा पाती। देखो वसुदेव कृष्ण का उदाहरण, जब भगवान का जन्म हुआ बंधन में बंधे थे माया से, जेल के दरवाजे लगे थे। जैसे ही भगवान को मस्तक में धारण किया बंधन छूट गए, जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ी खुल गई। परमेश्वर से संबंध होता है तो जीव संसार की माया से मुक्त हो जाता है। और फिर जब यशोदा मैया के हाथ से कन्या रूपी माया को मस्तक में रखा तो पुनः बंध गए। ये योग माया, माया बांधती है। तो नारद जी भगवान के भक्त, इसलिए माया उनके पास तक नहीं बढ़ती। अब राजकुमारों को क्यों नहीं देखा जो नारद जी के साथ बैठे थे? क्योंकि ये सभी जो राजकुमार हैं ये नारद जी यानी संत की शरण में हैं। और जो संतों की शरण देता है, गुरु की शरण देता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। नारद जी ने जैसे ही अपने भयंकर मुख को देखा आग बबूला हो गया, क्रोध से संचार हो गया। आज भगवान की माया देखो, जिस भक्त के मुख से हर समय नारायण 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 यही शब्द निकलता था, आज हर शब्द में भगवान के लिए मुख से अपशब्द ही निकल गए, गालियां निकल गई। नारद जी की आंखों में आंसू है, मारे क्रोध के मुख से शब्द नहीं निकल रहे। अरे जिस नारायण को, जिस हरि को मैंने जीवन भर ध्याया और किसी भगवान को नहीं ध्याया, केवल उसी को ध्याया, आज उन्होंने मेरा इतना अपमान किया। मैंने गा गा कर, बोल बोल कर लोगों से उनकी महिमा बढ़ाई, भक्त ध्रुव को नारायण मंत्र दिया। आज उन्होंने मेरे साथ छल किया। आज नारद जी बारंबार भगवान को अपशब्द कहे जा रहे हैं। इसी बात से सिद्ध होता है कि यहाँ पर नारद जी क्रोध से हार गए। काम को अगर कोई पराजित कर सकता है तो वो केवल शिव जी, केवल राम नाम के द्वारा। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। शिव जी और नारद में कौन श्रेष्ठ है यहां से पता चलता है। शिव जी पर जब काम का बाण चला तो उन्होंने किसका ध्यान किया? राम 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 सिया राम।
गणेश भी मशीन चालू कर दी, देखिए मशीन चालू कर दी, नीचे से बंद हो गई। करिए करिए। राम 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 श्री राम। शिव जी पर जब काम का बाण चला तो उन्होंने किसको पुकारा? श्री राम को। तुलसी चर्चा राम रटे हरहि कोटि अपरा, कबहु बिगड़त ना सुनी श्री रामचंद्र को दान। भगवान कहते हैं कि अगर काम भी आए तो मेरा क्या? तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़ी बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना 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 क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी कहते हैं जब हृदय में भगवान है तो मंदिर में क्यों ढूंढना? आपके चरण मंदिर तक तो पहुंचा देते हैं परंतु परमेश्वर तक नहीं पहुंचाते। पर अगर आपके आचरण शुद्ध है तो हृदय में ही भगवान है, इसलिए हृदय में बताते हैं इत रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, इत रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 तेरे
मेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, मेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, मेरे सर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, मेरे सर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी। भगवान कहते हैं ना हो उदास तू मेरे यार, ना हो उदास तू मैं तेरे पास हूँ। भगवान जब आप पास हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं कि ना हो उदास तो मैं तेरे पास हूँ, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो राम जी की कथा करते भजन करते उनके साथ परछाई बनकर हनुमान जी चलते हैं। ये कौन है? हनुमान जी कौन है? जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। ये कौन है हनुमान जी? अतुलित बल के धाम, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, गुर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। तन्हाई में प्रभु, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आवाज तो कर सकता हूँ, जब चाहूँ तुम्हें मिल तो नहीं सकता, लेकिन इतनी कृपा करना कि जब चाहो तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। अगर प्रभु मन मान करोगे, प्रभु मन मान करोगे। भक्त कहता प्रभु कब से आपकी भक्ति कर रहा हूँ परंतु आप तो सुनते ही नहीं हो। अगर प्रभु मन मान करोगे, अगर प्रभु मन मान करोगे, नहीं शरणागत दुख हरोगे, नहीं शरणागत दुख हरोगे। होगा बिरद बदनाम, कर फिर क्या करना, तेरी तेरी बल सीताराम, कर फिर क्या करना। अब परिणित तुम आह भरो न, सबकी आह करो ना, अब परिणित तुम आह भरो न, अब परिणित तुम आह भरो ना, नहीं व्यर्थ परवाह करो न, नहीं व्यर्थ परवाह करो ना। आप लोग अब दुख मत करो, कभी व्यर्थ की परवाह मत करो। क्यों? रटो राम जी का नाम, कर फिर क्या करना, घर पर सीताराम। हरिओम, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव जी और नारद जी में कौन श्रेष्ठ है? देखो, जब कामदेव ने शिव जी पर बाण चलाया था तो उस समय उन्होंने अपने राम का ध्यान किया, राम का गुणगान किया। इसके विपरीत जब नारद जी पर काम का बाण चला तो उन्होंने, नारद जी ने बारंबार भगवान को ही गाली दिया। शिव जी ने राम का ध्यान किया और काम पराजित हुआ। इसके विपरीत नारद जी ने राम का विरोध किया, काम से हार गए। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। देखिए इंद्रियों की ना घोड़े चढ़े, देखिए इंद्रियों की ना घोड़े चढ़े, उसमें हर दम जवानी के घोड़े चढ़े, उसमें हर दम जवानी के घोड़े चढ़े। ये शरीर ही रथ है और 10 इंद्रियां ही 10 घोड़े। ये 10 घोड़े हमें भटकाते हैं। इसकी डोर भगवान को सौंप दो, कृष्ण जी को, आप अर्जुन बन जाओ। फिर क्या होगा?
अपने रथ को मार्ग लगाते चलो, अपने रथ को मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अच्युतम, भगवान का एक नाम है अच्युत। लाख गालियां दो, लाख चापलूसी करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण। आज नारद जी क्रोध में आग बबूला होकर चले जा रहे हैं कि कैसे बदला ले लूं भगवान से, कौन सा बदला लूं। देहु साप की मरिहु जाऊं, जगत मोर उपहास करा। या तो श्राप दे दूं या खुद ही मर जाऊं, सारे जगत में मेरा अपमान कराया है। या तो मैं श्राप दे दूंगा या इस शरीर को ही त्याग दूंगा। मन में क्रोध है और चले जा रहे हैं। रास्ते में भगवान मिल गए। एक तरफ माता महालक्ष्मी और दूसरी तरफ वही कन्या विश्वमोहिनी और बीच में भगवान। भगवान कहते हैं भक्त से कि हे नारद, व्याकुल होकर इतने कहां चले जा रहे हैं? अब देखो मेरी दो शक्ति है, एक और भक्ति है, एक और माया है। भक्त से भगवान पूछते हैं इन दोनों में तुम्हें क्या चाहिए? भक्त पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं कि देखो, अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति को ले जा लो। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, गोपियों के कहने पर भगवान नाचते हैं। सबको नचाने वाला भगवान गोपियों के लिए नाच रहा है, माखन मिश्री के लिए नाच रहा है जो दूध के समुद्र में सोया है। अगर मुझे नचाना है तो भक्ति को साथ में ले डालो, और अगर तुम्हें नाचना हो तो माया को पकड़ लो। 84 लाख योनि में नारद जी को कोई भी ज्ञान नहीं चढ़ रहा। जैसे ही विश्वमोहिनी को नारद भगवान के पास में देखा, नारद जी सारा माजरा समझ गए। ये सब इन्हीं का किया धरा है। भगवान के वचन सुनकर नारद जी के अग्नि में घी का काम किया। नारद जी बोले, बाय प्रभु बाय, अभी तक तो मैं आपकी संसार में महिमा बढ़ाता, सारे संसार में आपका प्रचार प्रसार करता था, यहाँ तक कि राक्षस लोग भी मुझे गाली देकर भगाते थे कि मेरे सामने नारायण का नाम मत लो। फिर भी मैं आपकी महिमा हर जगह गाता। मैंने हिरण्यकश्यप के पुत्र को उसके पिता का विरोधी बना दिया, केवल आपकी भक्ति को देने के लिए। परंतु अब और नहीं, अभी तक तो मैं आपका प्रचार प्रसार करता था, परंतु अब सारे संसार में आपका कुप्रचार करूंगा। सारे संसार में आपकी पोल खोलूंगा कि देखो राजा बलि ने आपके लिए यज्ञ किया, और ये छलियां बनकर देखो इंद्र का छोटा भाई बनकर उसका सब कुछ छीन लिया, उसे नरक में डाल दिया। इनसे किसी का अच्छा नहीं देखा जाता। देखो जैसे न्यूज चैनल होते हैं टीवी में, छोटी सी खबर को इतना बड़ा बता देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही मिल रहा है। और अगर किसी को गिराना होगा तो इतनी बुराई बताएंगे कि उसको अच्छे व्यक्ति को भी नीचा दिखा देंगे। नारद जी भी न्यूज चैनल ही है। असुर सुरा विश्व शंकर ही आपुर मामिन आपुर मामिन स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। आप स्वार्थी हो। देखो असुरों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत, जबकि वो भी तो आपके पुत्र हैं। समुद्र से लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया। सदा ही आपका व्यवहार कपट कर रहा। आप स्वार्थी हो, आपका स्वभाव ही कपटी है। आज मैंने जाना दूसरों की खुशियां आपसे देखी नहीं जाती। स्वार्थ की वस्तुएं खुद रख लेते हो और बिना काम की चीजें दूसरों को दे देते हो।
शंकर जी की महिमा ज्यादा बढ़ रही थी तो आपने उन्हें विष पिला दिया और अमृत देखो लक्ष्मी को स्वयं रख लिया। शंकर जी से उनका घर छुड़वा दिया, पीछे से समुद्र से लक्ष्मी लेकर स्वयं कोई पत्नी बना ली। एक की पत्नी को मरवा दिया और दूसरा खुद विवाह कर लिया। तुम सदा से कपटी हो, आप ऐसा इसलिए करते हो कि आपकी सत्ता बनी रहे, कोई और आपसे आगे मुकद्दम ना हो। सारे संसार के आप ही ठेकेदार हो, तुम्हारे ऊपर किसी की सत्ता ना हो, यही सोचते हो। धन्य है भगवान की माया, जिस नारद के मुख से हर समय नारायण निकलता था, आज उसी मुख से भगवान के लिए गालियां निकल रही। इसी शरीर से समुद्र मंथन में देखो विष निकला, इसी समुद्र से अमृत निकला। इसी शरीर में भगवान भी, इसी शरीर में राक्षस भी है। भावना से वो प्रकट हो जाते हैं जिसको प्रकट करना चाहते हैं। भगवान नारद जी की गाली को भी स्तुति के रूप में ले रहे हैं, गिन रहे हैं, पुण्य दे रहे हैं। इसने एक बार मेरा नाम लिया, आप कपटी हो नारायण। भगवान बोलते इसका क्या फल दूं तुमको? निंदा स्तुति, चाहे कैसे भी मेरा नाम तो भसता है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि भगवान का एक नाम है शांताकार। प्रसन्नानंदम आखे परमेश्वर जो है, प्रकृति से परे इनको समझ पाना एक सामान्य व्यक्ति के वश में नहीं। जो सुख दुख निंदा स्तुति अच्छा बुरा धूप छांव सब में एक समान व्यवहार करे, वही समदर्शी हो सकता है। नारद जी ने श्राप दिए। पहला, आपने जो मनुष्य रूप धारण करके मुझसे छल किया, एक दिन उसी मनुष्य लोक में जाओगे, मनुष्य रूप में जन्म लोगे। भगवान कहते हैं थैंक यू। अब नारद जी को बहुत गुस्सा आया कि देखो मैं एक श्राप दे रहा हूं, मुझे थैंक यू कह रहे हैं। फिर क्रोध में आ गए। जिस बानर का रूप देकर आपने मेरा अपमान किया, एक दिन वही बानर आपके सहायक होंगे। भगवान कहते ओके, ये तो नाराज ही नहीं हो रहा। फिर गुस्सा आया, नारी वियोग में मेरा अपमान कराया, आप भी नारी वियोग में तड़पोगे विथ माई प्लेजर, बड़ी खुशी से। भगवान ने तीनों श्राप को अपने मस्तक में ले लिया। ब्राह्मण मेरा मुख है और ब्राह्मण का श्राप भी मेरे लिए आशीर्वाद है। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार किया ही समझा। जिस ब्राह्मण के पांव के निशान को मैं अपनी छाती में धारण करता हूँ, भगवान के दक्ष स्थल में प्रभु जी के चरण है, वो ब्राह्मण मुझे भला गाली दे कैसे सकता है? ये तो मुझे मेरे कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अब भगवान शंकर ने जब अति देख ली तो अपनी माया को खींच लिया। ना तो लक्ष्मी है ना ही विश्व मोहिनी, केवल भगवान अकेले। नारद जी से अब मोह दूर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। उन्होंने बार बार क्षमा याचना कर दी। प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, मुझे लग जाए, एक बार कह दो कि मैंने जो कहा वो झूठा हो जाए। भगवान बोले तुम संत हो, संत का मुख का कभी झूठा नहीं होता, संत कभी झूठे नहीं होते, ये सत्य है। भगवान कहते हैं मेरा मुख हो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो अग्नि है, अग्नि कभी झूठी हो सकती। अरे आप भला में श्राप दे कैसे सकते हो? ये तो मेरे भोलेनाथ की माया है जिसने आपसे ये कराया। नारद जी कहते प्रभु त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशं मात्मनं काम क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतं त्रयम्।
काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के, ये नरक के मार्ग है और मुझे नरक में न गिरने दे प्रभु, मुझे प्रायश्चित का उपाय बताएं ताकि मैं नरक में न गिरूं, मुझे पाप मुक्त करो। भगवान बोले जो तप करहि कुमारी तिहारी, जो तप करहि कुमारी तिहारी, आवी में सही त्रिपुरारी, आवी में सही त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जपहि जाय शंकर सतनामा, जपहि जाय शंकर सतनामा, ओहि है तुरत विश्राम, ओहि है तुरत विश्राम, जपहि जाय शंकर सतनाम। आप सच्चे मन से शिव जी के 108 नाम को जपो। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, रोज शुभ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूर्य काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम शिव जी का 108 नाम जपो और शिव जी कहते हैं कि तुम राम नाम जपो। दोनों देवता एक दूसरे को पूरा करते हैं। जपहि जाय शंकर सतनाम, शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वता, भस्मी भवन्ति नायासात् सत्यम सत्यम न संशय। शिव महापुराण के रुद्र खंड षष्ठी खंड चौथे अध्याय का 45वां श्लोक कहता है कि शिव के एक नाम में ही बड़े से बड़े दावा न ले आने जंगल की अग्नि को बुझाने का सामर्थ्य है। पाप के बने करोड़ों पहाड़ पल में भस्म हो जाते। ये सत्य है, ये सत्य। जाओ नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो शिव जी के परम भक्त हैं। वो आपको शिव जी के 100 नाम का उपदेश देंगे, क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी के नहीं विचार किया ही सुनना। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र बड़ा प्रभावी होता है। हम लोग सोचते हैं कि गुरु से क्यों मंत्र लेना, वही पुस्तक से बाजार से ले लो अच्छे पसंद का मंत्र, क्यों गुरु के द्वारा लेना। तो देखो बाजार से जब आप एक कारतूस लाते हो बारूद, उसको आप हाथों से फेंकते हो तो वो दीवार में फटती तो है परंतु प्रभाव नहीं दिखाती। और जब उसी गोली को कारतूस को बंदूक की नाल में भरकर चलाया जाता तो इतने बेग से जाती है कि संधान कर देती। ऐसे ही बाजार से पुस्तक खरीद कर मंत्र पढ़ना यानी बिना बंदूक की गोली चलाना, और जब उसे गुरु रूपी नाल में डाला जाता है तो लक्ष्य को संधान करके लिया जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नारद जी से, मुझ में शिव में और ब्रह्मा जी में भेद मत कर। को नहीं शिव समान शंभु, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, और जो शिव का द्रोही है वो मुझे नहीं पा सकता। जिस पर शिव जी कृपा करते हैं उस पर मैं भी करता हूं। यही पर कृपा न करे पुरारी, शो न पावे नर भगति हमारी। देखो शिव जी को सबसे ज्यादा सम्मान क्यों मिलता है? शिव जी की आरती के द्वारा। जो दूसरों को सम्मान देता है उसी को सम्मान ज्यादा मिलता है। देखो आरती कहां शुरू होती है?
ओम जय शिव ओमकारा स्वामी भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिरा। आरती शिव जी की है, पर पहले ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया, पहले भूमि में बीज बोया जाएगा, इसलिए ब्रह्मा की पहले स्तुति की। फिर बीज आएगा, फसल आएगी, पालन होगा, विष्णु की स्तुति हुई। फिर संहार होगा, फसल कटेगी, आखिरी में खुद। अब विष्णु जी भी बड़े, इसलिए आगे इसके बाद अगली लाइन में विष्णु को आगे करेंगे। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एकानन विष्णु, चार आनंद ब्रह्मा और पांच आनंद खुद पीछे। विष्णु जी को आगे कर दिया, मैं पीछे ही थी। अब फिर ब्रह्मा को आगे कर दिया, हंसासन गरुणासन ब्रह्माहन, खुद पीछे बैल में बैठकर। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज दिशो, चार भुज विष्णु, चार भुज स्वयं ब्रह्मा और 10 भुज पीछे। श्वेत, फिर इसके बाद देखो श्वेतांबर पीतांबर माघंबर, सफेद वस्त्र वाले ब्रह्मा को आगे कर दिया, पीले वस्त्र वाले विष्णु को, और खुद बिना वस्त्र के। धन धन भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसती में बसाए आप बसे वीराने। अपनी शक्ति से ब्रह्मा बनाते हैं और उनको वस्त्र दे दिया सफेद, विष्णु जी को पीतांबर दे दिया, खुद नग्न है दिगंबर, कुछ नहीं रखा। जो दूसरों को खुशी देता है वो ज्यादा प्रसन्न रहता है, इसलिए शिव जी से प्रसन्न ज्यादा कोई नहीं। अब देखो अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला किसने धारण किया? रुद्राक्ष की स्वयं ब्रह्मा ने। वनमाला किसने? विष्णु ने। और मुंडमाला भूत प्रेतों के मुंडों की माला किसने धारण किया है? शिव जी ने। आगे कहते हैं हम तीनों में कौन बड़ा है प्रभु? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। अविवेका यानी जिनकी बुद्धि कम है वो हम तीनों को अलग जानते हैं। एक सोने के अनेक आभूषण है, हाथ में पहन लिया तो कंगन बन गया, गले में पहन लिया तो हार बन गया, कान में कुंडल बन गया, पर एक दिन वो सोने में मिल जाएंगे। इसलिए तीनों देवता ही ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा ही रूप है, निराकार ब्रह्म का। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओमकार में ये तीनों देवता समाहित है, सोना है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। इसीलिए शिव जी की आरती करने से सभी देवताओं की आरती हो जाती है। शिव जी ने कुत्ता बिल्ली भूत प्रेत गरीब अमीर मुर्दे सबको अपने यहाँ शरण दी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी शंकर जी का पूजन कर सकता है, सामग्री ना हो। घास फूस बेलपत्र आदि घास फूस तो है, कौन खाता है? वो तो बैसाख में इसलिए खा लेते हो कि शंकर जी प्रसन्न हो ना चाहे के, परंतु अगर शिव जी स्वीकार न करें तो कौन चाहे? जो दूसरों को सम्मान देता है उसी को सम्मान ज्यादा मिलता है। इसलिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मंदिर है तो शिव भगवान, सबसे ज्यादा व्रत है तो शिव जी और पार्वती। क्यों है? क्योंकि ये पति पत्नी कभी लड़ते जो नहीं है। आज तक इनके घर में कभी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई क्यों नहीं होगी? कबीरदास जी एक बार अपने घर में बैठे थे, 3 संत आए, बोले कबीरदास जी पति पत्नी के बीच में घर में प्रेम कैसे बना रहे? लड़ाई झगड़ा ना हो उसका कोई मंत्र बताओ। उतने में उनकी पत्नी आती है। कबीरदास जी कहते हैं दिन के 12 बज रहे थे, हरी सुनती है? बोले क्या? बोले देख दिन के 12 बज गए, लालटेन तो लेस दे। अब वो 3 संत बोलते हैं कैसा मूर्ख संत है, इससे हम प्रश्न पूछने आए थे। और इसकी पत्नी से दिन के 12 बजे कहते हैं कि लालटेन तो जला दे। उसकी पत्नी ने भी कुछ नहीं बोला, लालटेन जलाकर रख दिया। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं सुनती है अब शाम हो गई, रात हो गई, अब लालटेन तो बुझा दे। उसकी पत्नी ने लालटेन बुझा दी। वो 3 संत कहते हैं कि बड़ा मूर्ख है ये, देखो रात को लालटेन बुझवा दी और इसकी पत्नी भी मूर्ख है, वो भी बुझा दी और दिन के लालटेन जला दी। अब वो बोलते हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोला यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, सामने वाले की भावना का सम्मान करना। मैंने अपनी पत्नी से कहा दिन के समय
लालटेन जला दे, दीपक जला दे, तो उसने कभी प्रश्न नहीं किया, तर्क नहीं किया। पति पत्नी में जब कुतर्क नहीं होंगे तो वही ग्रंथ जीवन का मंत्र है। और अगर आप किसी भी चीज में कुतर्क करोगे, इसलिए जब पार्वती जी के मन में कोई शंका होती थी तो शिव जी समाधि में चले जाते थे, मौन व्रत में। संवत 1687 तभी समाधि शंभु विनाशी। एक बार गणेश जी कहते हैं शंकर जी के भयंकर रूप को देखिए, कानन कुंडल नागफनी के अंग और सिर गंगमाय मुंडमाल तन छालाय। बाबा बाबा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा गणेश जी बोला, क्या बेटा? देखो मेरी माँ गौरी इतनी सुंदर है, आपको क्या सोचकर ब्याह किया? इतने भयंकर दिखते हो, शरीर में देखो ये सांप बिच्छू लटकाए हो, इतने भयंकर, क्या सोचकर ब्याह किया? शंकर जी कहते हैं अब पश्चात होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हो गया ब्याह तो अब तक करना पछता के बेटा, तू बता तू चाहता क्या? बोला आप भी सुंदर बनो ना। भगवान ने गंगा में डुबकी लगाई, जैसे बाहर निकले इतने सुंदर हो गए। कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। इतने सुंदर कि हजारों कामदेव कर्पूर के समान गोरे लजाने लगे। गणेश जी से बोलते हैं बेटा अब तू खुश है ना? बोला नहीं पिताजी, मुझे आपका वही वाला रूप अच्छा लगता है। बोला जब मैं भयंकर रूप बनाता हूँ तब भी तुझे लगता है कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ, अब मैं इतना सुंदर हो गया, बता तेरी माँ से सुंदर हूँ कि नहीं? बोला आप मेरी माँ से 1000 गुना सुंदर हो, पर मुझे आपका वही वाला रूप अच्छा लगता है। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि गणेश जी चाहते हैं, कोई भी बेटा नहीं चाहता कि मेरा पिता मेरी माँ से ज्यादा सुंदर हो। भगवान पुनः वही रूप में आ गए। आज भगवान ने ज्ञान दिया कि आप शिव जी के 100 नाम का जाप करो। भाभी मैं तकित पुराना, यही पर कृपा न करे पुरारी, शो न पावे नर भगति हमारी। जिस पर शिव जी प्रसन्न हो जाए वो मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो जय बजरंगबली बोलो, चाहे ना बोलो, पर जय श्री राम जरूर बोलो, क्योंकि राम नाम रशियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रशियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अंजनी के लाला श्री दुलारा, अंजनी के लाला श्री दुलारा। ना कोई संगी और हाथ में तंगी, ना कोई संगी और हाथ में तंगी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। प्रभु सन कहियो रे राम नाम जपियो रे। प्रभु सन कहियो रे राम नाम जपियो रे। देखो जब लवकुश हार गए थे हनुमान जी से, तब गुरुदेव ने कहा था कि देखो तो राम नाम के रसिया हैं, तुम जय बजरंगबली बोलते रहो, वो सुनने वाले नहीं, ये चापलूसी है जो इंसानों को पसंद है। और बालक घूम घूम कर हनुमान जी के चारों ओर रस्सी ले लेकर घूमते जाते, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। और हनुमान जी देखो विकराल रूप से सूक्ष्म रूप में आ गया, साधारण सी रस्सी में बंध गए। दोनों बालकों ने हनुमान जी को केवल राम नाम से बांध दिया। इसलिए शिव जी के मंदिर में जाएं तो राम राम जपें, राम जी के मंदिर में जाएं तो नमः शिवाय जपें, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं तो नमः शिवाय, गोदर बाबा के पास जाएं तो नमः शिवाय, जय सिया राम, क्योंकि वो संत भगवान के ध्यान में है। और वो भी चाहते हैं कि मेरे पास कोई काम ही ना आए, राम ही आए, जो भगवान का नाम ले। मेरी चापलूसी करने से क्या मिलेगा? मैं जिसका ध्यान करता हूँ उससे पकड़ लूं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और काशी में जाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। रास्ते में दोनों शिवगण मिल गए जिनको श्राप दिया था। दोनों ने पांव पकड़ लिए कि हे नारद जी
आप हम पर दया करें, हमें शिव जी की शरण से दूर मत करो, हमारा श्राप काटने का कोई उपाय तो बताओ, हम राक्षस नहीं बनना चाहते, हमें हमारे प्रभु महादेव से दूर मत करो। नारद जी कहते हैं, देखो त्रेता युग में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण बनोगे और महान शिव भक्त हो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे और एक दिन तुम दोनों कैलाश पर्वत को आओगे। आज भगवान श्री हरि की आज्ञा से नारद जी ब्रह्मलोक को गए, अपने पिता को प्रणाम किया और बोला कि हे ब्रह्मन, परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी कृपा से मैंने श्री हरि विष्णु के अनेक स्वरूप को जाना, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और अत्यंत कठिन तपस्या का मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा करके शिव जी के चरित्र का वर्णन करो। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुमने सारे जगत के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार का यही सार है, भुजंग यानी सर्प हमारे गले में बैठा हार बनकर, कब डसने कोई भरा भरोसा नहीं, इसलिए सदा बसंतम हृदयार बंदे, हर समय बसंत ऋतु की तरह प्रसन्न रहो और मन में भगवान का रमण करो। ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आज मैं तुमको शिव तत्व की महिमा बताता हूँ। प्रलय का समय है, जब सारा चराचर नष्ट हो गया, केवल अंधकार ही अंधकार, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदियों को अहंकार था। आज न सूर्य दिखाई दे रहा है, न अहंकार दिखाई दे रहा है, न चंद्रमा दिखाई दे रहा है, न दिन है न रात है, एक सा आकाश है। सृष्टि में केवल एक ही चीज बची है, वो है सत्य। और प्रलय काल में वह परब्रह्म अकेला ही विचरण कर रहा है। उस समय केवल विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक से लेकर काशी तक का क्षेत्र, वहां पर भगवान शंकर अकेले हैं, सदाशिव जो सदा रहते हैं। अकेले रहते रहते परमेश्वर की इच्छा हुई कि अकेला कब तक उग जाऊं, इसलिए संसार बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए। एको अयम बहुश्या, उन्होंने अपने निराकार रूप से एक मिट्टी से साकार रूप बनाया, उसे ही सारा संसार सदाशिव के नाम से जानता है। बोलिए मृत्युंजय महादेव की। महादेव के शरीर से, श्री विग्रह से, हृदय से एक शक्ति का जन्म हुआ, यही सारे संसार में अंबिका कहलाई, जो 8 भुजाओं वाली थी। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ो महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ो महारानी। भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ो महारानी। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे चरणों को धोकर सवारूंगा मैं। अपने पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे चरणों को धोकर सवारूंगा मैं।
आरती हो जगत तारण तेरे मैया बड़ो महारानी जो दर्शन भवानी हमें आओ तेरे मैया या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बा मैया जय। माँ भगवती वही आदि शक्ति प्रकृति त्रिदेव की जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। सर्वेश्वरी अनेक नाम है, अकेली है, 1000 चंद्रमा के समान कांति वाली। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। नाना शस्त्र नाना प्रकार के आभूषण धारण करने वाली वह देवी अकेली है, परंतु अकेली होकर भी अनेक रूप धारण कर लेती है। और ये जो सदाशिव है, वेद उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु कपर्दी महेश्वर अनेक नामों से पुकारता है। ये अपने मस्तक में आकाश गंगा को धारण किया, उनके मस्तक में चंद्रमा शोभाए हुए, ये 5 मुख वाले पंचानन, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। इनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। इनकी 10 भुजाएं हैं, त्रिशूलधारी, काम क्रोध लोभ रूपी त्रिशूल को हाथ में वश में किया। चंचल चंद्रमा को जटाओं में बांधा है, ज्ञान रूपी गंगा को मस्तक में लेकर चलते हैं, यानी ज्ञानी भरपूर गौरव करुणा के अवतार। अब भगवान कपूर के समान गोरे हैं, परंतु लोग तो कहते हैं शिव जी तमोगुण है, उनको नीला होना चाहिए, हम तो नीला समझते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, शिव जी का रंग गोरा है, कंठ नीला, इसलिए नील कर दिया। ये हर समय विष्णु जी का ध्यान करते हैं, इसलिए विष्णु जी का जो तत्व है कौन सा, सत्वगुण गोरा रंग, इनमें आ गया। और विष्णु जी हर समय शिव जी के तमोगुण नीले रंग का ध्यान करते हैं, इसलिए विष्णु जी नीले होगा अलसी के फूल की तरह। क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है, जिस देवता का ध्यान करोगे वही स्वरूप आएगा। भूतों का ध्यान करोगे तो राक्षसी प्रवृत्ति ही आएगी। भगवान शंकर 8 प्रहर विष्णु जी का ध्यान करते हैं, मेघ वर्णम शुभांगम। अब उस काल ब्रह्म ने शिवलोक नाम से एक नगर बसाया, जिसे क्या नाम दिया, बोलिए काशी धाम की जय। और सारे विश्व के नाथ होने के कारण से, जगत के नाथ होने के कारण से स्वयं कहला गए विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान बोले शिवा, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं, हम दोनों यहाँ पर एक कला के साथ निवास करेंगे। प्रलय काल में भी अमरकंटक पर्वत, काशी पर्वत कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान माता के साथ हमेशा काशी में रहते हैं और हर समय आनंद में रहते हैं, सदा आनंद में रहते, इसलिए काशी का एक नाम है आनंदवन। प्रलय काल में भी शिव शक्ति काशी को अपने से दूर नहीं करते, मुक्त नहीं करते, इसलिए काशी का नाम है अभिमुक्त क्षेत्र, यानी अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र। काशी मरद जंतु अवलोकी मोक्ष भूमि है। कथा सुनकर भगवान का नाम लेकर या काशी नगरी में जो शरीर को त्यागता है तीर्थ में, हर तीर्थ ही काशी है, भगवान उसे राम नाम की दीक्षा देकर मुक्ति देते हैं, गढ़ बना देते हैं। काशी रूपी आनंद वन में प्रसन्न रहते रहते एक बार शिव जी और शिवा के मन में इच्छा हुई कि प्रभु एकाध कोई और पुरुष की रचना करना चाहिए, जिसको देखो हम अब सियाने हो गए हैं। जैसे माँ बाप सोचते हैं कि बहू आ जाती, बेटा की शादी कर देना चाहिए, तो हम दोनों अकेले हैं, अब चलो एकाध बहू आ जाती, बेटा आ जाता, जिसको हम घर की चाबी सौंप देते और सुखपूर्वक भजन करें। क्योंकि चौथे प्रहर भूप जब जागा, आज हमारी बड़ा अचरज लगा। चौथा प्रहर तो भक्ति करने के लिए, इसलिए जीवन की चौथी उम्र है और दिन का चौथा प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त भगवान का नाम लेने के लिए। आज उसी समय भगवान शिव ने अपने वाम भाग पार्वती के 10वें अंग पर अमृत मल दिया।
और वहां से एक पुरुष पैदा हुआ। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। स्वयं भगवान ने उसकी स्तुति की, सत्य से यह प्रकट हुआ और सत्य हृदय में वास करता है, इसलिए दसम अंग हृदय। जय जय शूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोविंद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय जनता आलन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु जय जय अविनाशी सब घटवासी। जब सब घट में हो, पशु में भी हो, पेड़ में हो, सब में हो प्रभु, तो फिर क्यों लोग एक जीव को मार देते हैं। व्यापक परमानंदा अविगत ज्योति चरण पुनीत मानव विप्र धैर्य सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करहि माया तुम को माया तुम शिव जी की स्तुति करने से वो पुरुष बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि भगवान शंकर ही स्तुति है ज्ञान के देवता, इसलिए भगवान विष्णु स्तुति से प्रसन्न होते हैं। जितनी स्तुति करो उनको लगता है कि विष्णु जी मेरे सामने हैं, और जल ही विष्णु, इसलिए शंकर जी को जितना जल चढ़ाओ उतना प्रसन्न होते हैं। शिव जी कहते हैं कि सारे कण कण में तुम व्याप्त हो, तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो, तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। इसलिए नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें